बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदू किस नबी की उम्मत है। कुरान करीम की सूरत याद में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हर कौम के अंदर नबी और डर सुनाने वाला भेजा है। और फिर हदीस मुबारका से हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया की हर कौम और हर एक जगह जहां इंसानियत आबाद थी 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, लेकिन नाम से जिक्र सिर्फ 25 पैगंबरों का है। क्योंकि अगर इन सब के नाम जिंदगी और कौमों के हालात बयान होते तो फिर कुरान इबरत की किताब के बजाय तारीख की किताब ज़्यादा मालूम होती। शायद इसलिए इनका जिक्र करना जरूरी नहीं था। मगर आज हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों का दावा यह है कि उनका हिंदू मजहब मुसलमानों की तारीख से भी हजारों साल पुराना है और न ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी भेजा गया, और उनके पास भी कुरान मजीद ही की तरह कई किताबें मौजूद है जिसमें हिंदू मजहब के लोगों का कहना है कि हमारी किसी भी किताब में किसी भी पैगंबर का कोई जिक्र मौजूद नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है। और सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि हमने आपको तमाम जहान के लिए यानी क़यामत तक के इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा, जिसका मतलब है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो फिर हिंदू मजहब के मानने वाले इसका इनकार क्यों करते हैं? अगर हिंदुस्तान की सर जमीन पर कोई नबी वाकई ही नहीं भेजा गया तो फिर ये कौम कैसे आबाद हुई? आइए इस सवाल का जवाब तारीख से जानने की कोशिश करते हैं और ऐसे सवाल के जवाब जानते हैं जो तमाम हिंदू पंडित स्कॉलर दुनिया से छुपाते हैं। हिंदू मजहब के मानने वालों का ये दावा है कि ये दुनिया का सबसे पुराना मजहब है, इतना पुराना कि जब इस्लाम या मुसलमान लफ्ज का वजूद तक ही मौजूद कहीं था, जो कि सही भी है। क्योंकि कुफ्र और शिर्क की शुरुआत तो उसी दिन से हो गई थी जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था और उनसे अलग होकर कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला हो गया था। और तारीख इस बात की भी गवाह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी। और इस बात से भी सब वाकिफ़ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी एक वक्त पर सोने के बछड़े की इबादत शुरू कर दी थी, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले काबे के अंदर भी 360 बुत मौजूद थे, जिन्हें मक्का फतह करने के वक्त सहाबा किराम ने तोड़ तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिससे यह मालूम होता है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमान औलाद के बाद से आज तक मौजूद है। मगर इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं बल्कि गुमराही से है जो कि शैतान उनसे करवाता रहा। जहाँ तक हिंदुस्तान की सरजमीन का ताल्लुक है तो यहाँ पर उन लोगों की हिदायत के लिए यकीनन कई पैगंबर भेजे गए, जिनकी कुछ तालीमात तो आज भी सही हालत में मौजूद है, मगर ज़्यादातर को बिगाड़ दिया गया और उसी की वजह से बुन परस्ती और गुमराही शुरू हो गई। क्योंकि उनकी किताबों में आज भी एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है। उन्हें भी ये बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं, वो एक है, उसकी कोई औलाद नहीं, मगर फिर भी उसकी कई मूर्तियां बनाकर उसके शरीक खुदा बनाकर उसकी पूजा होती है। और आज तक हिंदू मजहब के अंदर छोटे बड़े मिलाकर 36 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, या यूँ कहे कि आज तक 36 करोड़ बुत बनाए जा चुके हैं। हिंदू स्कॉलर का ये दावा है कि इस्लाम की शुरुआत आज से 1400 साल पहले हुई और हिंदू मजहब दुनिया का सबसे पुराना मजहब है। इसलिए इस्लाम का हिंदुस्तान की सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं, मगर यह कम अक्ल इस बात को नहीं जानते कि दुनिया का पहला पैगंबर ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा गया था। जी हाँ, और वो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आपको दुनिया में उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन श्रीलंका की पहाड़ी पर उतारा गया था, जहाँ आज भी उनके कदम का निशान मौजूद है। यानी इस सरजमीन पर पहला कदम ही एक मुसलमान और पैगंबर ने रखा, जिसका मतलब साफ है कि इस्लाम की शुरुआत अरब से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से हुई। और मुसलमान लफ्ज़ का मतलब है अपनी ख्वाहिशों को रब के हवाले करने वाला और उसका हुक्म मानने वाला इंसान। अब हैरत अंगेज करने वाली एक बात यह भी है कि आदम संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है, जो कि हिंदुस्तान की सरजमीन की ज़बान है, ना कि अरब की ज़बान। और संस्कृत में आदम का मतलब है पहला, शुरुआती या असली। और आदम अलैहिस्सलाम को कदीम संस्कृत की किताबों के अंदर मन्नू कहकर पुकारा गया है। मोहतरम दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए खुदा हाफिज़।